नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, रेलवे की एक और नई भर्ती निकली हुई है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना दोस्तों, ALP असिस्टेंट लोको पायलट, ये बेंगलोर डिवीजन का, ठीक है, यानी बेंगलोर बोर्ड का भर्ती है। टोटल 277 पोस्ट है, मगर दोस्तों ये 50% आपका कोटे से वैकेंसी है। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, फुल डिटेल्स में आप इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे। बाकी दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, क्राइटेरिया क्या है, ये सब सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। भैया रेलवे ने, जैसे मैंने एक कल वीडियो बनाया था ना भैया, तमाशा कर रखा है रेलवे ने। मैं सारा कुछ समझाता हूं दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा से जानकारी मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, केवल ALP नहीं, RPF वगैरह कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो इसके लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको बता देता हूँ। ये जो बुक देख रहे हो, ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से रेलवे का दोस्तों रीजनिंग का सॉल्व पेपर है। इसमें खासियत ये है ना, 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए ना, सबका प्रश्न शामिल है। 8700 से ज्यादा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह देखने को मिल जाएगा। भैया ये पढ़ लो, इसके बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। साथ में मैथमेटिक्स में किरण इंस्टीट्यूट का आपका जो सॉल्व पेपर आता है, 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन TCS पैटर्न पर, ठीक है, क्योंकि TCS नामक कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सारे एग्जाम में काम आएगा रेलवे का, ठीक है। साथ में आपका समान ज्ञान का भी आता है दोस्तों, किरण इंस्टीट्यूट का बुक। ये दोस्तों आपका थ्योरी है, पढ़ लो ना भैया, इसी में से ज्यादातर प्रश्न आपका लड़ने वाला है, ठीक है। साथ में अगर आप ALP के लिए पोस्ट फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो ALP के लिए भी किरण इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस सेट आता है। इसमें दोस्तों देखो, सारा सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका रहने वाला है। इससे आपका कंप्लीट भैया तैयारी हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए दोस्तों ये सॉल्व पेपर 56 आपका सेट इसमें प्रोवाइड करवाएगा। ये पढ़ लोगे ना, ALP का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। और बाकी सारा रेलवे के एग्जाम का आप तैयारी करो, जैसे आप RPF है, आपको टेक्नीशियन है, आने वाले समय में NTPC ग्रुप D RS कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। इन सारा बुक्स का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओ, वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको कौन कौन भर सकता है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये साउथ वेस्टर्न रेलवे जो बेंगलोर डिवीजन पड़ता है उसमें है, ठीक है। ये दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हो भैया। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, 7 मई डेट ऑफ इशू, यानी फॉर्म का दोस्तों आपका अप्लाई स्टार्टिंग का डेट है 7 मई से, और क्लोजिंग डेट है लास्ट आपका 28 मई तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों कितना पोस्ट है, सारा कुछ मैं क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको ALP बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ये है। लेवल 2 का इसमें सैलरी होता है। अनरिजर्व यानी जनरल का दोस्तों 195 आपका सीट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, SC का 55 है, ST का आपका 28 सीट है। कुल मिला के 278 सीट है। हमने एक कल वीडियो बनाया था, उसमें दोस्तों नागपुर डिवीजन का बताया था, 598 शायद पोस्ट मैंने बताया था। ये दोस्तों आपका निकला है आज आपका बेंगलोर डिवीजन में, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखो OBC का सीट का चर्चा नहीं है, लेकिन OBC कैंडिडेट एज अ जनरल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। क्वालिफिकेशन वही होता है जो आपको जानकारी होगा, 10th होता है, साथ में आपका ITI होना चाहिए, जैसे वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक, फिटर, ये विभिन्न ट्रेडों में। ये नहीं है तो ये ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 का होना चाहिए। ये तो बेसिक जानकारी है। अभी यहाँ पर दोस्तों एक चीज गौर करने वाली है, क्वालिफिकेशन देखना है। यहाँ पर सबसे पहले एज में क्लियर कर देता हूँ, आपको जानकारी होगा। देखो 18 से 42 साल होता है। OBC का तो हालांकि पोस्ट नहीं है, तो चर्चा करने को, जिक्र करने का मतलब फायदा है नहीं। बाकी 18 से 47 आपका SC होता है। अभी यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिएगा, कौन अप्लाई कर सकता है। ओनली रेगुलर आपका जो सर्विंग रेलवे इंप्लॉई है ना, बेंगलोर डिवीजन का ओनली, वही दोस्तों आपका एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी दोस्तों रेलवे में इंप्लॉई है, और खास तौर पर दोस्तों आपका बेंगलोर डिवीजन का, अब मान के चलो दोस्तों कोई दूसरा डिवीजन में है तो वो नहीं अप्लाई कर पाएगा। तो ये दोस्तों एक तरह से बोल सकते हो ना, डिपार्टमेंटल भैया आपका होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, रेलवे क्या कर रहा है दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर करके जानकारी देता हूँ। देखो यहाँ पर सारा कुछ आप लोग पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपका सारा कुछ दिया गया है भैया। ये आपका जो आपका GDC होता है ना, जो ऑलरेडी इंप्लॉई है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं, ये चीजें आपको दिया गया। अब देखो रेलवे क्या कर रहा है ना, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। देखो 50% जो आपका, देखो यहाँ पर पढ़ो, दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ने का, असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2, ठीक है, CPC 50% जो है ना प्रमोशनल कोटा से भर रहा है भैया। रेलवे ये कर रहा है ना कि 50% जो पोस्ट है ना भैया प्रमोशनल से भर रहा है। बाकी 25% आपका जो GDC है उसके थ्रू, जो रेगुलर वैकेंसी आती है, जो बात करें ना, जो 5600 आपका 96 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इतना वैकेंसी कम होने का कारण क्या है दोस्तों, यही मैं कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया रेलवे ये कर रहा है ना भाई, जो डिपार्टमेंटल के थ्रू भर रहा है पोस्ट और प्रमोशन के थ्रू भर रहा है। यही है दोस्तों, अगर ये इसके थ्रू नहीं भरता, जो रेगुलर स्टूडेंट को मौका देता, जिसमें 19 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसमें 5600 296 पोस्ट है, वो पोस्ट आपका 15 से लेकर 20,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकलता है। रेलवे के दोस्तों जो इंप्लॉय का यूनियन है ना, उन्होंने खुद भी बताया था कि इतना पोस्ट खाली है, लेकिन रेलवे दोस्तों नहीं भर रहा है। ये दोस्तों एक चीज़ें हैं, तो मैंने आपको क्लियर कर देता हूँ। और भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है, तो ये सब आप लोग देख सकते हो।
बाकी फिर से मैं बताता हूँ। देखो प्रूफ में आपका क्या क्या चाहिए, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों मैंने बताया। यहाँ पर देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जोन ऑफ दोस्तों कंसिडरेट ये है कि दोस्तों सबसे पहले देखो एलिजिबल स्टाफ वर्किंग अब द लेवल ऑफ पोस्ट ऑफ लोअर देन द लेवल ऑफ दोस्तों पोस्ट विच आपका सिलेक्शन होगा उस समय लोअर भी है ना, तो ये चीजें हैं। बाकी दोस्तों ये सब आपका पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो ऑलरेडी इंप्लॉय है, एक आसान भाषा में समझिएगा, कौन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, बाकी फी नहीं लग रहा है, नील है, तो अप्लाई करते समय एम्प्लॉय का ऑलरेडी मतलब पैसा वगैरह तो लगता नहीं है। तो ये सब सिलेक्शन प्रोसेस है, बाकी कौन कौन सा ये सब चीज़ें हैं, तो ये जो आपको ट्राई करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ, और सभी को जानना बहुत जरूरी है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मुझे ये कहना है ना कि आप लोग ये भी बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं, कि रेलवे भैया मजाक बना दिया है। यही दोस्तों अगर प्रमोशन जो ऑलरेडी इंप्लॉय है उसको क्या दोस्तों मतलब जो पहले से कुछ सैलरी कमा रहा है, देखो मेन मुद्दा होना चाहिए कि भैया देखो इंडिया में कितना मतलब बेरोजगारी मतलब ये है, तो जो नॉर्मल आप वैकेंसी निकालते हैं, जैसे आप 5600 दोस्तों 96 पोस्ट पर वैकेंसी निकाले, यही वैकेंसी आप 15,000 निकाल देते, ये प्रमोशन के थ्रू केवल एक डिवीजन की बात कर रहा हूँ। जैसे कल दोस्तों कल का नोटिफिकेशन में मैंने देखा था नागपुर में दोस्तों 500 आपका 96 पोस्ट था। अब आज दोस्तों बेंगलोर डिवीजन में इन्होंने कितना निकाल दिया, देखो बेंगलोर डिवीजन में 278, ऐसे करके दोस्तों 278 ये हो गया, बाकी दोस्तों 600 वो पकड़ लो, दो कम, ठीक है। तब दोस्तों 900 तो वैकेंसी दो डिवीजन में निकाल दिया इन्होंने, ठीक है। बाकी और भी डिवीजन में धीरे धीरे करके ये लोग वैकेंसियां निकालेंगे, तो अलग अलग डिवीजन वाइज दोस्तों देखोगे ना, तो ये भैया 10,000 तो यही वैकेंसी निकाल देंगे, तो भैया 10,000 ये निकाल देंगे, तो ये जो रेगुलर वैकेंसी के थ्रू यही वैकेंसी आता है, तो 10,000 के आसपास मान के चलो ये वैकेंसी निकाल रहे, आने वाले समय में निकालेंगे। अभी तो दो डिवीजन का निकला है, प्लस में दोस्तों आपका 5696 जो पोस्ट निकला था, तो 15-16 आसान से वैकेंसी लोग दे सकते थे। मगर रेलवे की मंशा का ऊपर क्या है, क्या करने वाली है, तो ये अलग चीज़ है। हालांकि सरकार ने ये भी बोला है कि हर साल रेलवे का एएलपी का वैकेंसी दोस्तों आएगा। देखो जनवरी से दोस्तों लेकर आपका मार्च के बीच में ये लोग बता रहे हैं कि हर साल वैकेंसी आएगा। अब कितना पोस्ट आता है, इसका असर उस पोस्ट पर पड़ता है कि नहीं, देखो असर तो जरूर पड़ेगा। अब मान के चलो दोस्तों रेलवे में मान के चलो एएलपी का दोस्तों आने वाले समय में 1000 पोस्ट खाली है, 1000 पोस्ट में दोस्तों मान के चलो पोस्ट खाली होता है, तो भैया अगर आप प्रमोशन के थ्रू या दोस्तों डिपार्टमेंट के थ्रू भरते हो, 500 पोस्ट भर लिए, 400 पोस्ट भर लिए, तो 600 पोस्ट नहीं बचेगा ना, 600 पे ही वैकेंसी निकालोगे ना। ये प्रमोशन के थ्रू नहीं भरते, प्रमोशन से भरो, लेकिन इतना दोस्तों मतलब क्या ज़्यादा, मुझे जहाँ तक लग रहा है ज़्यादा है। आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है, कि सही है कि गलत है। प्रमोशन से भरो, ऐसा नहीं कि भैया जो ऑलरेडी इंप्लॉय उसको प्रमोशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो रेगुलर स्टूडेंट है ज़्यादा प्राथमिकता उनको देनी चाहिए। आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं, ये कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी इंप्लॉय है चलो भैया उसको प्रमोशन के थ्रू भरो, ठीक है, लेकिन दोस्तों इतना क्यों भरना। एक तो वैकेंसी आप लोगों ने कम दिया, यही कम नहीं देते तो आप भैया कम मान के चलो वैकेंसी ज़्यादा देते तो भैया ज़्यादा बच्चों को मौका मिलता। अब हर साल वैकेंसी आप लोग कितना दोगे, 2000 4000, तो वो समय बताएगा, अब देगो कि नहीं वो भी समय बताएगा। अभी तो इलेक्शन है तो क्या कहना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट हो गया कि भैया नोटिफिकेशन फॉर सिलेक्शन फिलिंग द दोस्तों पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 वैकेंसी होती है, ठीक है। सीपीएससी आपका इलेक्ट्रिकल टीआरओ डिपार्टमेंट ऑफ बेंगलोर डिवीजन में ये निकला हुआ है। तो एक बात मैंने स्पष्ट रूप से बताया, ये जो वैकेंसी है दोस्तों एज अ ऑलरेडी जो एम्प्लॉय है ना, खास तौर पर बेंगलोर डिवीजन का, अब दूसरा एम्प्लॉय नहीं भर पाएगा, बेंगलोर डिवीजन में जो कार्यरत है वो भरेंगे, ठीक है। ये दोस्तों आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंटल आपका वैकेंसी है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया। तो ये रेलवे क्या कर रहा है ना भैया, एक वैकेंसी असिस्टेंट 50% प्रमोशन कोटा से भर रहा है, समझ लो। यहाँ 50% प्रमोशन हो गया, बाकी दोस्तों जो 50% और बचा उसमें से भी दोस्तों जो जीडीसीए वगैरह मतलब नहीं रेलवे क्या क्या लगा रहा है दोस्तों, ठीक है। जो आपका जनरल डिपार्टमेंट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वो सब आपका अलग चीज़ें हैं। तो भैया 50% और भी बचा, तो उसमें भी क्या कर रहा है, जो रेगुलर वैकेंसी कितना दे रहा है, तो वो लोग तो रेलवे ही स्पष्ट रूप से क्लियर करेगा कि ये सब क्या चल रहा है। बाकी तो सारा जानकारी मैंने आपको बता ही दिया क्या चल रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी सवाल पूछेंगे, सर जो रेलवे का कैलेंडर आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि बता रहे थे कि हर साल वैकेंसी आएगा रेलवे का, वो क्या मतलब वैकेंसी नहीं आएगा। देखो वैकेंसी तो आएगा, मुझे जहां तक लगता है जिन्होंने जैसे बताया कि हर साल अब रेलवे का दोस्तों एएलपी का, एनटीपीसी, ग्रुप डी का, ये सब वैकेंसी तो देंगे, लेकिन वैकेंसी का संख्या जो डिपेंड करता है। अब मान के चलो 2000 वैकेंसी, 5000 वैकेंसी, उससे क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। बच्चे भरने वाले देखो 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा कम 2-4 हज़ार कम घटा लो, तो भैया ऐसा मतलब ये नहीं है ना कि भाई वैकेंसी आप लोग कम दो, हाँ बोल दो कि हर साल तो वैकेंसी दे रहे। वैकेंसी एक दोस्तों भैया होना चाहिए ना कि भैया कुछ खास अमाउंट में वैकेंसी आ रही है। पहले देखो एएलपी का 5 साल बाद आता था, चलो वो बात मैं मानता हूँ कि 5 साल में आता था तो 60-70 हज़ार आता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसको भी डिवीजन करो कि मान लो 60 हज़ार वैकेंसी है 4 साल या 5 साल, 12 साल। अब भाई
आप लोग समझ लो, देखो निकालो 5 साल से निकालो तो 12,000 तब भी दोस्तों एवरेज बढ़ता है। 12,000 का जगह आप लोग 6,000 भी वैकेंसी नहीं दी हो, तो ये दोस्तों कुल मिलाकर अगर इनको 12,000 प्लस भी वही रेशियो लेकर चलते तो 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकालना चाहिए था। 5 साल पर दोस्तों अगर निकालना था 60,000 70,000 वैकेंसी निकलती थी। अब देखो दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है भैया, बहुत मुश्किल हो गया जॉब लेना। तो तैयारी आप लोग तो करते रहिए, हालांकि 5600 दोस्तों आपका 96 पोस्ट है तो वो भी कम नहीं है, एक सीट से आपको मतलब रखनी है। आने वाले समय में रेगुलर वैकेंसी दूसरा भी आ रहा है, केवल ALP का भी नहीं है, तो वो भी दोस्तों आप बोल सकते हो कि आपके पास टेक्नीशियन का मौका है, RPF में मौका है, NTPC का भी मौका है, ग्रुप डी का भी वैकेंसी आ रहा है। तो कोई ना कोई दोस्तों सबका तो लगभग लगभग सिलेबस सेम ही है। तो आगे चीज़ें हैं वो सब आप लोग तैयारी करते रहो, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे भी कोई मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है।